किया जा रहा है, यह पूरा विश्व देख रहा है खुली आंखों से। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे राज्य के चाहे जिस पार्टी के विधायक हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सारे लोग चुप हैं। शिक्षक प्रतिनिधि जो जीतकर जो हमारे एमएलसी गए हैं, शिक्षकों के वोट से जो जीतते हैं 12 एमएलसी, वे सारे लोग चुप हैं, सिर्फ दिखावटी में बोल रहे हैं। कोई मन से नहीं लड़ रहा है शिक्षकों के लिए। पता नहीं चल रहा है कि बिहार में सरकार कौन चला रहा है। अजब स्थिति बन गई है। तब सोचिए, पता नहीं चल रहा है कि यहां मुख्यमंत्री है कौन। ऐसा महसूस हो रहा है कि नीतीश जी को हाईजैक कर लिया गया है। यदि सचमुच नीतीश जी को हाईजैक कर लिया गया है तो आप माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप शिक्षकों से सहायता मांगिए, हम लोग सहायता करेंगे आपको। आप चुप क्यों हैं? आप ही कहते थे कि हम ही दिए हैं, वो हम ही देंगे। आज अंतिम समय में जब आपका बुढ़ापा आ गया तो हम लोग किसके हवाले कर दिए? शिक्षक को बेइज्जत क्यों करवा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, समय परिवर्तनशील है। शिक्षक सब खुली आंखों से देख रहा है, पूरा देश देख रहा है शिक्षक को जो गाली दिलवा रहे हैं। मतलब एक अधिकारी पूरे बिहार को चला रहा है। राज्यपाल की बात को नहीं मानना है, हाईकोर्ट की बात को नहीं मानना है, जो मन में आ रहा है जो पत्र निकाल रहा है। और पक्ष वाले, चाहे वो सभी पार्टी के लोग हो, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे जदयू के लोग हैं, राजद के लोग हैं, माले के लोग हैं, सभी लोग बैठ करके देख रहे हैं बिहार में एक अधिकारी चला रहा है। कौन चला रहा है सरकार को? भाई ये बहुत दुख की बात है। पूरे शिक्षकों में आक्रोश पैदा हो गया है और एक आक्रोश थमने वाला नहीं है। ऐसा होता है कहीं क्या? बताइए, कितने चापलूस मीडिया है। मीडिया के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बिहार में एक दिन भी गर्मी की छुट्टी सरकारी विद्यालय में नहीं हुई अभी तक। और चापलूस मीडिया, जो मीडिया को तीसरी आंख माना गया है। शिक्षकों में आक्रोश है। जिस अखबार के पन्ने में छपा है ना, शिक्षकों में आक्रोश है। अगर झूठी खबर फैलाते रहेंगे आप तो आपके अखबार की प्रति को चौक चौराहे पर जलाकर शिक्षक बहिष्कार करेंगे आपके अखबार का। बताइए कि एक दिन भी सरकारी विद्यालय में गर्मी छुट्टी नहीं हुई है और मीडिया वाले लिखा कि 1 महीना गर्मी छुट्टी के बाद। भाई मीडिया वाले, जरा बिहार के 74,000 विद्यालय, 75,000 विद्यालय में घूम करके, सही विद्यालय में, और शिक्षकों पर स्थिति पंजी मांग के देखिए कि छुट्टी थी कि नहीं। 1 महीना, एक दिन की भी छुट्टी नहीं थी। और आज देखिए तरह तरह का हवाला दिया जा रहा है। विद्यालय 6:30 से 1:30 बजे कर दिया गया, जो मन में आ रहा वो कर रहा है। शिक्षक 2:30 बजे रात को निकल रहा है, बच्चा गर्मी से मर रहा है, गर्मी से बेहाल है, सब कुछ परेशान है लोग एकदम। शिक्षक मर रहे हैं, डायरिया का शिकायत हो रहा है, गर्मी के लू का शिकायत हो रहे हैं। लेकिन अजब हाल है, ठंडा वैसे बच्चों लोग का मार दिया गर्मी में और सारे नेता लोग चुप है। तो क्यों आपको वोट देकर बनाए विधायक हम लोग? क्यों आपको मंत्री के पद पर बैठाए हम लोग? इसी दिन को देखने के लिए? यह बहुत दुख की बात है। सारे सत्ता दल या विपक्ष जितने भी हैं, सचेत हो जाइए। शिक्षक देख रहा है और शिक्षक को कम मत आंकिए। आप एक उग्रवादी आत्मसमर्पण करता है तो उसे माला पहना करके या उसको जीवन यापन करने के लिए एक मोटी राशि दी जाती है। बिहार के इतने शिक्षकों को पेट पर लात मारने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हम लोग ठेला पर जाकर टमाटर बेचेंगे? क्या आप उग्रवाद पैदा कर रहे हैं? पाठक जी बिहार में उग्रवाद पैदा करना चाहते हैं। जिसकी नौकरी जाएगी वो ठेला पर टमाटर नहीं बेचेगा। आप किसी को पीठ पर लात मारेगा बर्दाश्त कर लेगा, पेट पर लात मारेगा बर्दाश्त नहीं करेगा। और सारी पार्टियां चुप हैं। सबसे दुख की बात यह है कि कितनी तौहीनी की बात है। छी करने का, छी जो कहा था, छीछा लेदर, एकदम बर्बाद कर दिए बिहार को आप लोग। एक अधिकारी सब पर भारी, कोई नहीं बोल रहा है। कहां गए? मतलब बड़े बड़े लोग, सारे नेता पक्ष सब चुप हो गए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और 24 घंटा के अंदर अगर गर्मी की छुट्टी पूरा, बताइए कितना शर्म की बात है कि पूरे देश में, पूरे भारत में 20 मई से गर्मी की छुट्टी होगा। और इस वर्ष सरकारी विद्यालय में बिहार में गर्मी छुट्टी एक दिन भी नहीं हुआ। यह आदमी जिसका घर परिवार खुद नहीं है, उस शिक्षक को घर परिवार बर्बाद करने में लगा हुआ है। सब बच्चे की गर्मी छुट्टी सबकी होगी और हम लोग घर पे हम लोग ड्यूटी में रहेंगे, गर्मी मरते रहेंगे। यह सारी बात ध्यान देने की योग्य है। सभी साथी तैयार रहिए। और एक बात है कि सही में अगर आज सक्षमता एक लोग भी नहीं दिए हुए रहते, फॉर्म नहीं भरे हुए रहते, तो के पाठक अब तक बैग पैक करके निकल जाते दिल्ली। किस हैसियत से बिहार में बैठे हुए, किस हैसियत सरकार इनसे काम करवा रही है,
अभी तक का नियम है, सभी लोग जाने समझे इसको, कि अगर हम किसी विभाग में नौकरी करते हैं, जब ट्रांसफर मेरा होता है तो ट्रांसफर के समय में एनओसी हमको वहां से लिया जाता है कि हमारे प्रकार किसी प्रकार का घोटाला बकाया नहीं है। जब पाठक जी एनओसी लेकर के बैठे हुए हैं 2 महीना से, फिर एनओसी लेने के बाद बिहार में वित्त का काम कैसे कर रही है? कौन इनको क्लीन चिट देगा? घोटाला जो हो रहा है बड़े पैमाने पर बिहार में, बाप रे बाप, शिक्षा विभाग में इतना भारी लूट कभी नहीं हुआ है। सारे पार्टियां मिलकर जांच करें, सभी लोग सत्य के घेरे में हैं। और शिक्षक को परेशान करना बंद कीजिए, बहुत तकलीफ की बात है। बताइए, अभी देखिए, कल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर पूरे देश को दिखा रहे हैं कि इतना घंटा ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के तहत नियमावली को लोगों ने डाला है कि उसके तहत विद्यालय कैसे चलाना, क्या करना है। अभी बताइए, उसके तहत विद्यालय जो है 220 दिन चलना चाहिए 6 to 8 का। नई शिक्षा नीति के तहत 220 दिन चलना चाहिए 6 to 8 का। 1 to 5 का 200 दिन चलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक वर्ष में 1 to 5 का चलना चाहिए 800 घंटा। एक वर्ष में 1 to 5 का चलना चाहिए 800 घंटा। इस हिसाब से 4 घंटा रोज चलना चाहिए क्लास 1 to 5 का। इसके बाद 6 to 8 का एक वर्ष में 1000 घंटा चलना चाहिए। 6 to 8 का 1000 घंटा चलना चाहिए, और इस हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से 5 घंटा चलना चाहिए 6 to 8 का। लेकिन अभी हम लोग जो चला रहे हैं स्कूल, वह स्कूल चला रहे हैं 292 दिन, जबकि नई शिक्षा नीति के तहत 220 1 to 5 और 200 चलना चाहिए 6 to 8। हम लोग चला रहे हैं 292 दिन। और हम लोग जो घंटा विद्यालय चला रहे हैं भी घंटा के हिसाब से, वो हम लोग चला रहे हैं, ये नई शिक्षा नीति के तहत चलना चाहिए 800 घंटा 1 to 5 और 6 to 8 के चलना चाहिए